ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जिस गंगा को पाकर हम लोग आज गौरव भी महसूस नहीं करते हैं, जिस गंगा के लिए सिर्फ कहने के लिए हम लोग कह देते हैं कि गंगा मैया, वो गंगा ऐसे नहीं आई है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी इसमें अपने बहुत त्याग किया। सगर जब तपस्या करने के लिए गए तो सगर की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, उससे पहले ही उनका गोविंदाय नमो नमः स्वर्गवास हो गया। फिर अंशुमान बहुत समय तक राज्य किया और अंशुमान ने जब देखा कि अब उनके पुत्र दिलीप बड़े हो गए हैं तो दिलीप को राज्य दिया और अंशुमान चले गए तप करने के लिए। फिर अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, लेकिन वो भी लाने में असफल हुए, वो भी लाने में असफल हुए, वो भी नहीं ला सके और वो भी गोविंदाय नमो नमः। अंशुमान भी चले गए। दिलीप ने बहुत समय तक राज्य किया और जब दिलीप ने देखा कि मेरे पूर्वज मेरे पिताजी भी तप करके गंगा को ला नहीं सके और गंगा के बिना मेरे पितरों का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि गंगा आएगी तभी मेरे पितरों का कल्याण होगा, तो अंत तो गत्वा दिलीप भी तपस्या करने के लिए गए और दिलीप ने भी बहुत कठोर तपस्या की। कितनी पीढ़ी लग गई? सगर, अंशुमान एंड दिलीप, 3 पीढ़ियां तप कर रही हैं गंगा को लाने के लिए, पर गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। और वो कोई 1-2 दिन तपस्या तो की नहीं होगी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पहले हजारों हजार, 10,000 वर्ष, 60,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष ऐसे तप करते थे और वो तपस्या संपन्न नहीं हुई। सगर ने की, अंशुमान ने की, दिलीप ने की, पर दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ की कोई संतान भी नहीं थी, कोई संतान नहीं। एक तो संतान नहीं थी, दूसरा गंगा को पृथ्वी पर लाने को उनका भी मनोतावला था। क्यों? मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के कल्याण के लिए कार्य न करे तो उसकी मुक्ति कभी होती ही नहीं। आजकल लोग पितरों की तरफ नहीं सोचते हैं, लेकिन आप ये सोचिए अगर आपके पितर नहीं होते तो आप होते। जिनकी वजह से हम और आप हैं, उन पितरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ही। इसलिए एनी हाउ हम सबको अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए। अब पितर दुख पा रहे हैं। अंत तो गत्वा भागीरथ ने भी भयंकर तपस्या ब्रह्मा जी की, पुत्र भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी की जब कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा हमसे वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर उनको साष्टांग दंडवत की। हे पितामह, हे जगत रचयिता, आपको हम बार बार नमन करते हैं, प्रभु कृपा करो। बोले क्या वरदान चाहिए? वरदान मांगो। बोले महाराज 2 वरदान चाहिए। क्या? बोले पहले तो एक संतान नहीं, हमारे संतान होनी चाहिए, यही मस्तु। दूसरा, बोले मेरे पितरों के कल्याण के लिए गंगा को पृथ्वी पर आना है, कृपा करो, पृथ्वी पर भेजो। पर गंगा तो वैकुंठ में, स्वर्ग में है, कैसे लाएं गंगा को स्वर्ग से? बोले प्रभु हमें नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। अब गंगा को पृथ्वी पर लाओ, क्योंकि पृथ्वी पर आए बिना हमारे पितरों का कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले देखो, गंगा से हम कहेंगे तो गंगा हमारी बात मान लेगी, आ जाएगी। हम कहते हैं तो गंगा से कहा कि आप पृथ्वी पर जाओ। तो जब गंगा ने कहा कि ठीक है आप पितामह हैं, आप आज्ञा दे रहे हैं तो हमको जाना ही पड़ेगा, हम चली जाएंगी, पर हमको एक बात बताओ, जब मैं इस पृथ्वी पर एकदम से स्वर्ग से जाऊंगी तो मेरे जाने का वेग जो होगा वो कितना तेज होगा? मेरी धारा इतनी तेज से युक्त होगी कि सीधी पाताल चली जाऊंगी, पृथ्वी पर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी। और अगर मैं पृथ्वी पर नहीं रह पाई तो भी इस भागीरथ का तब पूरा होने वाला, उद्देश्य तो सफल होने वाला है नहीं। अब ब्रह्मा जी ने कहा भागीरथ हमारे पास एक आइडिया है। बोले क्या? गंगा के वेग को अगर कोई संभाल सकता है तो वो शिव है। तुम शिव की तपस्या करो, और जब तुम शिव की तपस्या करोगे तो हमको लगता है कि तुम ये कार्य सिद्ध कर लोगे। अब भागीरथ अभी महल भी नहीं लौटे, फिर तपस्या में लग गए और फिर कठोर तपस्या भूत बावन की और भोलेनाथ की खूब नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। महाराज गंगा माँ को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, आप कृपा करो, गंगा माँ के बेग को आप संभाल लो, कह दो गंगा से आ जाए। अच्छा गंगा माँ तो वैसे ही रूठी बैठी थी, एक कहानी कथा थी बड़ी अच्छी, शिव जी से रूठी हुई थी गंगा, काहे को, बोले इन्होंने पार्वती को चुना, हमें नहीं चुना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इतनी जोर से वेग से गिरूंगी कि इनको ले जाके पाताल में पहुंच जाऊंगी, तो मैं और ये वहीं रहेंगे फिर, है ना। तो गंगा मैया ने बड़ी तेज वेग से आई शिव की जटाओं में, ब्रह्मा जी ने बिंदुसर नामक का जो स्थान है वहां पर उस गंगा को छोड़ा, और वो बड़ी तेज, शिव जी ने छोड़ा था वो तो बाद में, बड़ी तेज गंगा स्वर्ग से आई और शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया। अच्छा भगवान भोलेनाथ भी समझ गए कि हमको पाताल ले जाना चाहती है, इनको अहंकार हो गया, इनका वेग बहुत ज्यादा है। शिव जी ने जटा खोल दी, आ जाओ हम भी देखते हैं तुम्हारा वेग कितना है। अब महाराज वर्षों हो गई जटाओं में जो राउंड 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 ही राउंड हो, जटा से बाहर ही ना आए। दोनों हाथ जोड़ के फिर भागीरथ ने तपस्या करी, महाराज तुम्हारी जटान के काजे ना लेके आयो, मैं तपस्या ना करी, महाराज कृपा करो छोड़ो। फिर तपस्या की दोबारा, तब जाके शिव जी ने कहा चिंता मत करो। फिर जो है वहां पर बिंदुसर नाम के स्थान से ब्रह्मा शंकर भगवान ने अपनी जटा से एक जटा को खोला, और जब एक जटा को खोला तो 7 धाराओं, वैसे कई कहते हैं 3 धारा, कई कहते हैं 7 धारा, जैसे शिव जी ने वहां खोला अपनी जटा को तो गंगा में 7 धाराओं का यह उदाहरण आपको दे रहा हूं। 7 धारा बही, पहली हादनी पावनी नलनी, जो कि वहां से पूर्व दिशा की ओर गई 3 धारा, और तीसरी जो थी, जो दूसरी तीसरी थी वो सुचक्षु सीता सिंधु, जो पश्चिम दिशा की ओर गई, और एक जो धारा थी, एक धारा वो भागीरथ जी के पीछे पीछे गई, जिसका नाम भागीरथी हुआ, और ये हमारे मध्य में भागीरथी गंगा बहती है। उस भागीरथ जी के पीछे पीछे चली जा रही थी, तो जहां जहां भागीरथ जी जाते पीछे पीछे गंगा जाती, जहां जहां भागीरथ जाते पीछे पीछे गंगा जाती। तो जब जा रहे थे भागीरथ जी आगे आगे तो एक घटना और घटित हुई, वेग तो था ही, एक जाह्नवी ऋषि तप कर रहे थे, यज्ञ होम उनका आश्रम था, सब बढ़िया भजन भजन करते, हवन इत्यादि करते। तो गंगा के वेग से उनका आश्रम और सामग्री पूजा की सब बह गई, और उन ऋषि को आ गया क्रोध, बोले अच्छा हमारे ही आश्रम को नष्ट कर दिया। इतना क्रोध आया कि गंगा के सारे जल को पी गए। अब देवता त्राय त्राय करें, अब ऋषि भागीरथ भी प्रार्थना करें, महाराज ऐसा मत करो, क्षमा करो, महाराज पितरों के लिए लेके जा रहा हूं। तब जाह्नवी ऋषि के कान से होता हुआ वो गंगा को फिर उन्होंने प्रकट किया, जिससे गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी भी हुआ। फिर वो गंगा पीछे पीछे भागीरथ के गई और गंगा सागर तक पहुंची, जहां कपिल मुनि का आश्रम है, और वहां गंगा पहुंचकर समस्त सागर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। ऐसी मां भगवती गंगा का ये दिव्य प्राकट्य महोत्सव, बाबा भोलेनाथ के कृपा सानिध्य से ही ये गंगा इस धराधाम पर हम सबको प्राप्त हुई है।